जिसका नाम है श्री कृष्ण की चुनौती। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, टोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय आदि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थे या फिर बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम न्याय मार्ग को छोड़ दें तो हमारा विनाश निश्चित है। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया देवेशी दीदी, रश्मि रथी है बहुत ये सुंदर। ये रश्मि रथी का बहुत अच्छा आपने उच्चारण किया, वेरी गुड, बहुत सुंदर दीदी। भैया बहुत सुंदर। गीता ये के कहाँ से श्लोक ये कहाँ से सीखी है, ये कहाँ से सीखी है आपने? गूगल से सीखी है। गूगल से सीखी, वेरी गुड वेरी गुड। वो गीता के श्लोक मैं याद करती हूँ ना, तो अब ना जैसे मैं स्कूल में भी जाती हूँ, तो जब काम भी करती हूँ तो कोई भी ऑल्टरनेट श्लोक, जैसे कोई से भी अध्याय का ऑल्टरनेट श्लोक मन में चलता रहता है। वेरी तो गुड। इतना हो गया कि मतलब हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं चलता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। वाह, अगला कोई, बहुत अगले बढ़िया साधक जी। सत्यभामा दीदी। जी जी दीदी, सबसे पहले तो गीता परिवार का धन्यवाद करूंगी। गीता परिवार से जुड़ना मेरा पुनर्जन्म है। कुछ कारणों से मेरी वाणी मतलब अवरुद्ध हो गई थी, शब्द उच्चारित नहीं कर पाती थी। गीता सीखने से मुझे पुनः वाणी मिली है, और आप जैसे गुरु दीदी और साधकों को नमन वंदन करते हुए अपना भजन प्रस्तुत करूंगी। माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ मेरे कंठ में विराजित हो और मुझे ऐसे शब्द दें कि मैं सही तरीके से अपना भजन प्रस्तुत कर पाऊं। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से। तू क्यों उठ खड़ा रे पगले, तू क्यों उठ खड़ा रे पगले, बीजन के डर से रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से,
प्रेम नीर में भीग रे बावरे, प्रेम नीर में भीग रे बावरे, अंदर बाहर से रे मनवा राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे, बिरथा डोल रहा बन बन में, खोजत दर दर पे, मन मंदिर में ही राम बसत है, मन मंदिर में ही हरि बसत है, क्यों न चरण पर से रे मनवा राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे, मन मूरख क्यों तरसे रे मनवा राम रस बरसे। धन्यवाद दीदी, आप सभी का बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत बढ़िया दीदी। आपको आपकी कहीं आवाज कहीं को से भी सुन, ये नहीं हाँ लग रहा है कि आपकी आवाज अवरुद्ध हो गई थी, अभी कहीं से नहीं जी लग रहा जी है। बहुत अच्छी आवाज। जी, ये बहुत बढ़िया। आप ही लोगों ने वाणी दी है मुझे फिर से। नहीं, धन्यवाद। कृष्ण जी की Thank you. कृपा है दीदी आपके ऊपर। जी, वही तो कल्पना आप दीदी। जय श्री कृष्ण। मैं हेलो, हाँ जी बोलिए जी बोलिए, को जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री मैं कृष्ण। आज हाँ गीता सार थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। हरि के मुख से गीता निकली, किन किन रे मन भाई ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में, अर्जुन को मन लाग्यो, कुंती को मन लाग्यो, रथ हाकन हरि आया ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में, पहलो अध्याय ऋषि मुनि मन लाग्यो, हृदय में जोत जगाई ओ राम, दूसरो अध्याय गुरु ज्ञान सिखायो मान, आसन बैठ सिखाया ओ राम, हरि का मुख सु गीता निकली, किन किन रे मन भाई ओ राम, तीसरो अध्याय तिरलोकी मारो सावरो, मन पग पग पर समझावे ओ राम, चौथो अध्याय चतुर्भुज सावरो, चतुर्भुज रूप दिखाया ओ राम, पांचो अध्याय पंच तत्व समझावे, काम क्रोध मद लोभ छुड़ाया ओ राम, हरि का मुख सु गीता निकली, किन किन रे मन भाई ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में, छठो अध्याय छबिलो मारो सावरो, छेल छबिलो रूप दिखलाया ओ राम, सातो अध्याय संत संग पढ़िया, काम क्रोध मद लोभ मिटाया ओ राम, आठो अध्याय एकोत्तर माळा फेरो, मिट जावे जीवरो जंजाळ ओ राम, हरि का मुख सु गीता निकली, किन किन रे मन भाई ओ राम, नौ अध्याय नर नारायण समझावे, नौ अध्याय नर नारायण समझावे, दसवा में खुल गया ओ राम, 11वो अध्याय विराट रूप धरियो, अर्जुन राम हृदय धड़ाया ओ राम, केवे कृष्ण जी सुन सका अर्जुन, अजर अमर है आत्मा ओ राम, इन आत्मा ने अस्त्र नहीं काटे, शस्त्र नहीं काटे, नहीं कोई नीर भिगोवे ओ राम, नहीं कोई आग जलावे ओ राम, नहीं कोई नीर भिगोवे ओ राम, हरि का झूठी माया झूठी
काया, झूठो है संसार ओरा। हरि का मुख सु गीता निकली, किन किन रे मन भाई ओरा। 12 अध्याय बार बार समझावे, अर्जुन रा हृदय धड़ाया हो राम। 13 अध्याय त्रिलोकी मारो सावरू, मन पग पग पर समझावे ओ राम। 14 अध्याय चतुर्भुज सावरो, लख 84 कट जाए ओ राम। फिर जन्म नहीं होवे ओ राम। 15 अध्याय पिपल नीच पड़िया, मन मिल गया विष्णु भगवान हो राम। हरि का मुख सु गीता निकली, किन किन रे मन भाई ओ राम। 16 अध्याय सब सार बतावे, अर्जुन रा भ्रम मिटाया हो राम। 17 अध्याय सत्संग में पढ़िया, गुरु जी ज्ञान सिखाया हो राम। 18 अध्याय 18 अध्याय सत्संग 18 अध्याय हरि का मुख सु गीता निकली, किन किन रे मन भाई हो राम। मारो मन लाग्यो गीता में, 18 अध्याय सत्संग में पढ़िया, गुरु जी ज्ञान सिखाया हो राम। मन पार बैकुंठ पावे हो राम। हरि का मुख सु गीता निकली, किन किन रे मन भाई हो राम। मारो मन लाग्यो गीता में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय भगवान। जय बहुत सुंदर दीदी। थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत दीदी ही आप कहाँ से हैं? सिटी मैं कौन सी है? अकोला अकोला, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र। हूँ। मुझे एक्चुअल में सर बैंक में जॉब करती हूँ। सुबह 10 बजे निकलती, शाम को 6 बजे 7 बजे आती हूँ। जैसे अच्छा ही अच्छा। आती हूँ क्लास करने में, इसलिए मैं बहुत समय नहीं दे पा रही थी। बहुत अच्छा, बात फिर भी बहुत समय दे रहे। क्लास हाँ, अटेंड करना भी मजाक नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह बहुत सब ये होते हैं, पर मेरी बहुत कोशिश है सुंदर। कि मुझे पूरे 18 अध्याय गीता के मुख पाठ करना है। मेरे 2 अध्याय पाठ हो गए हैं, हम्म, तीसरा अध्याय मैं लर्न कर रही हूँ। मुझे एग्जाम भी देना है, पर आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं सर, बस। हो जाएगा। आशीर्वाद ऊपर वाले का है कि योगेश्वर कृष्ण का मिलेगा, हो जाएगा हाँ सब। जी ओके। दीदी, ये जो नेक्स्ट। आपने गीता सार गाया है, इसको प्लीज हाँ ऑडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में जरूर डालिएगा। ओके ओके, जरूर डालूंगी। सबको जी बहुत बहुत पसंद है, अच्छा। बहुत हाँ सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया दीदी। जी ओके दीदी। मीनाक्षी दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। मीनाक्षी दीदी वीडियो ऑन कर लीजिए दीदी। जी, जय श्री कृष्ण भैया, दीदी, जय श्री सभी कृष्ण, साथियों जय को श्री मेरा जय श्री नमन, कृष्ण। बारंबार मेरा नमन। भैया मेरा मनोगत है, मैं कम से कम 15-16 साल पहले कोई प्रॉब्लम क्या, मेरे पेरेंट एक साथ चले गए थे, तो काफी अच्छा देर अच्छा। तक, मतलब एकदम 10 दिन के अंदर दोनों चले गए, तो मन बहुत दुखी था। हम्म, फिर वही मतलब उनकी वजह से वो मेरी इंस्पिरेशन बनी, जो मैं भगवत गीता की ओर मेरी यात्रा शुरू हो गई। हम्म, फिर मुझे कोई मिल नहीं रहा था जो मुझे पढ़ाए, कम से कम 15-16 साल में भटकी हूँ सिर्फ एक भगवत गीता के लिए, मुझे कोई गुरु मिले जो मुझे पढ़ाए। फाइनली गीता परिवार का बहुत सारा धन्यवाद, आपका सपोर्ट, जो मैं मुझे इसका लिंक मिल गया। मुझे तो जस्ट भगवत गीता वर्ड तक नहीं बोलना आता था, संस्कृत तो बिल्कुल पढ़ा नहीं, हिंदी पर भी इतना होल्ड नहीं, लेकिन गीता परिवार का बहुत काफी धन्यवाद, उनका ऋण है, वो ऋण कभी चुकता नहीं कर पाएंगे। जो मैं आज, मेरा दूसरा रिवीजन है, मतलब सेकंड राउंड मेरा चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो तब से जब जब से गीता परिवार में आई, गीता 2021 में 5 अक्टूबर 2021 में मैंने गीता परिवार ज्वाइन किया, और बस से गीता यात्रा शुरू हुई, और फिर चलती गई, और अब मतलब काफी आनंद लग रहा जैसे एक ट्रैक मिल गया, अब बस मंजिल है, अब सही मैं बात। हर टेंशन हर परेशानी से फ्री हूँ। बस यही लगता है अब मुझे, मैं घर में भी कोई कोई टेंशन नहीं लेती, ऐसा लग रहा है जैसे 100% मैंने कान्हा जी को सरेंडर किया और वो देख रहे हैं। मैं पूरे गीता परिवार को
सारे गुरु जितने भी मिले सबको मेरा बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार इस लेवल में मुझे जितना आनंद आया वो मैं बता नहीं सकती। ये 2 महीने कैसे बीता, कैसे बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे। बहुत सारे मेरे प्रश्न होते थे, तो जैसे पीछे मैंने वो अनुष्टुप त्रिष्टुप छंद के बारे में आपसे, वर्ण के बारे में पूछा था। आज तक कई हाँ दीदी हाँ 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 ट्रेनरों से मैंने ये पूछा था, पर याद बोलते थे वो, शायद मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार पदेन्द्र वगैरह ये सब पता ही नहीं था। तो आप आपका इतना बहुत आभारी हूं मैं कि आपने इतना अच्छे से समझाया। और धन्यवाद आपका धैर्य, आपका पेशेंस। आप इतने अच्छे से पढ़ाते, बार बार एक ही चीज दोहराते। और ऐसे मतलब ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे सब कुछ आपने समझाया। ये संयम आपका, इसका तो ये तो लाजवाब है। सारे ट्रेनर एक से बढ़कर एक है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन इस बार जो मुझे आनंद मिला, उसके मुझे वर्ड्स नहीं है कि मैं वो एक्सप्रेस करूं कि इस बार के लेवल में मैंने कितना सीखा और कितना आनंद आया। तो बस मेरा अब ये है कि जब हम अपने ट्रेनर से बिछुड़ते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। कैसा ये लगाव होता है एक शिष्य को अपने गुरु के साथ। ये तो ऐसे भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा तो टीचरों से बिछड़ते तो कुछ नहीं होता, नए टीचर नई क्लास मिल जाती है। लेकिन इसमें ये आध्यात्मिक की स्टडी है, यहाँ पे हमें मुझे हर बार बहुत दुख रोना आता है जब अपने हम जो हमारे गुरु है, आप ट्रेनर यहाँ पे बोलते पर है, आप गुरु हो, हम शिष्य है। आपकी पोजीशन बहुत ऊंची है हम शिष्य लोगों से। आप हमें पढ़ाते हो, सिखाते हो, ज्ञान देते हो, फिर जब आपसे पिछड़ना पड़ता है ना, तो भैया बहुत दुख होता है। अब मैंने अभी आज कल नया लेवल कोई और हमें ट्रेनर मिलेगा, पर हम मेरा बस यही है कि अब मैंने अभी जिज्ञासु किया पाठक की मैं तैयारी कर रही हूँ। और यही सोचा है कि किसी न किसी तरीके से एज प्रचारक मैं दे रही हूँ, पैम्पलेट वगैरह मैंने दिनेश भैया इन्होंने ही भेजे थे, तो वो मैं थोड़ा उसका प्रचार वगैरह बांट रही हूँ, करती हूँ। और आगे का सोचा अब पता नहीं, कान्हा जी की मर्जी, ट्रेनर बनने का मेरा सपना है। तभी मैं बार बार जरूर बनेंगे, इच्छा है तो जरूर बनेंगे, इसके जरूर बारे में बनेंगे। सोचती रहती हूँ, क्योंकि कल को कोई दिक्कत ना हो, तो ट्रेनर बनने का मुझे बहुत है। और ये है कि ये गीता यात्रा चलती रही, इसमें इतना आनंद है, ये परिवार इतना प्यारा लगता है कि ये मन में यही है कि धारणा है कि बस इस गीता परिवार के साथ चलते रहे। जितनी बार जैसे आशु भैया बोलते 18 अध्याय है, तो 18 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ज्वाइन करना ही करना है। तो जितनी बार ये लेवल पूरा हो जाए फिर से ज्वाइन करना, गीता परिवार से छूटना नहीं। गीता अब एकदम हृदय में वास कर रही है, एकदम से एकदम इतना प्यार हो गया, सही चाहे बात है, एकदम से छूटे सही कहा गीता ना आपने। छूटे। इसके साथ ही मेरा सभी गीता साधकों को, प्रेमियों को, सारे गीता परिवार को मेरा बारंबार नमन। जय श्री कृष्ण भैया। ये जय है बहुत कि अच्छे, फिर मिले जय श्री फिर कृष्ण। भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब ट्रेनर लोग फिर। मिलेंगे कहीं ना कहीं, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे। जी भैया। और कभी भी आपको कोई दिक्कत तो उच्चारण, वैसे तो सब ट्रेनर सही है और हाँ बहुत अच्छी सभी से सही है, समझाएंगे। फिर भी पर आपको कोई इस बार दिक्कत तो आप मुझे तुरंत फोन करिए, ग्रुप में जी मैसेज भैया। डालिए, जरूर मिलेगा आपको। जी भैया। और जैसे आशु भैया समझाते हैं हमको कि आप लोगों की वजह से हमको ये पुण्य कार्य करने का मौका मिल रहा है, तो आप धन्य हैं। भैया आपकी वजह सेवा, से हम यहाँ बैठे हैं, आपको सिखा रहे, तो आपने हमको मौका दिया है सेवा करने का, तो हमें पुण्य आपकी वजह से मिल रहा है। बस ये, और कुछ नहीं सोचना है हमें। और ये धन्यवाद। मेरे जी दीदी आशा, आगे बढ़े। आशा दीदी अभी आए थे, उन्होंने योगा के बारे में कुछ बोला था। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है दीदी की कि अगर वो ये हाँ लिंक इसमें भेज दे तो हम भी शायद ज्वाइन कर पाए। उनके पास कोई लिंक होगा आशा कि दीदी, आशा दीदी अगर सुन रही हैं तो आप जी इनको आशा दीदी। हाँ जी, मैं खुद ये बात शेयर करना चाह रही थी कि अगर आप लोग सीखना का करना चाहें तो मैं जी लिंक शेयर कर सकती हूँ। जी फिर दीदी। देखिए टाइम पे एक मिनट, ग्रुप हाँ में जी, मत करिएगा आप, पर्सनल ओके, सबका नंबर ग्रुप में है उनको कर दीजिएगा। राइट राइट। गीता आशा परिवार के दीदी, ग्रुप में अलाउड नहीं है, तो राइट राइट, आप दीदी अपना डायरेक्ट एक नंबर एक का शेयर कर नंबर देना। जैसे इन्होंने बोला, हाँ बस, तो हम्म, आप एक दूसरे को करते रहिए। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट दीदी लीजिए, अभी समय का जी अभाव है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। जी। तो भैया
नाम जिन्होंने दिया था वो सभी का हो गया है, अगर किसी को और मनोगत एक दो जन को बोलना है तो। जी सुनीता दीदी। सुनीता दीदी का जी नाम जय श्री कृष्णा। बोलिए जी जय दीदी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सन 2021 से हम आपसे जुड़े हुए हैं और समझ ली जब से जुड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है। गीता परिवार में बिल्कुल एक भी क्लास छोड़ने का मन नहीं करता है। सभी गुरु बहुत अच्छे मिले हैं। उनकी एक एक बातें, एक एक वाणी सुन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक बार लेवल पूरा, एक बार चारों लेवल कर चुके हैं। गीता पूरी हो चुकी, दोबारा ज्वाइन कर लिए और अपने परिवार में अपने हस्बैंड को भी करा बहुत दिए। सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत हम लोगों सुंदर। ने तो मतलब कि एक बैनर वाह, बनवा ये तो के सबसे अच्छी बात ये है। एक बैनर बनवा के अपनी शॉप में लगवा दिए हैं गीता हम्म, परिवार के लिए कि वाह, इस तरह गीता पढ़ने के लिए। तो सही है, लिंक दे बहुत देते अच्छा। हैं, वे लोग करते हैं। बहुत सुंदर। जी ये इस सेवा से जी दीदी। बड़ी कोई सेवा नहीं है, प्रचार करने से ज्यादा और कोई बड़ी सेवा नहीं है। कितनों दिनेश को तो भैया हम अभी आए हुए हैं, आप दिनेश भैया का नंबर लीजिए, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और प्रचारक की सेवा ले लीजिए। बहुत सुंदर। ठीक है। जी और आप तो बहुत अच्छा नेक्स्ट। सिखाते हैं। एक एक शब्दों को इतना तोड़ कर इतनी बारीकी से बता रहे थे कि विश्वास नहीं होता है। हम लोग तो सोचते थे हम तो पूरा सीख चुके हैं, लेकिन नहीं। लेकिन जो आप इस बात तोड़ तोड़ के बताए उसकी तो बराबरी ही नहीं हुई हम लोगों की, हमारी तो यही सोचते बहुत अच्छा पढ़ाए सब हैं। हमको गीता परिवार से ज्ञान मिला है। गीता धन्यवाद। परिवार से जुड़कर बहुत शांति मिलती है मन में जब से जुड़े हैं। और ये मैत्री मिलन हमेशा साउथ की तरफ होता है, उधर होता है। हम कहते हैं हम लोग हम यूपी के, अगर यूपी की तरफ होगा तो हम जरूर मैत्री मिलन में जाएंगे एक बार। यूपी में होगा तो यूपी से बनारस के पास मऊ में है हम लोग। हम साल में एक बार हर सिटी में होता है। अब वो सिटी भी नहीं लूं मैं, इस बार हैदराबाद में हाँ हैदराबाद में इस बार है। होगा होगा, कभी ना कभी नंबर आएगा यार। बेंगलोर में हुआ है, कलकत्ता में हुआ था पिछले महीने, इस बार हैदराबाद में हाँ कल हुआ। अकोला कल में हुआ, हुआ। मैंने अटेंड किया तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। नहीं, इस मैत्री मिलन में जाने का मन करता है, लेकिन जब यूपी में नेक्स्ट होगा दीदी, तब और कोई जाएंगे। जी जी कृष्णा दीदी बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री हाँ कृष्ण। हाँ हाँ, ठीक। सर्वप्रथम गीता परिवार को चलाने वाले सभी जय श्री गीता कृष्ण। प्रेमियों और साधकों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण। मेरे पास शब्द नहीं है मैं जय श्री कृष्ण। कि गीता परिवार में जो सेवाएं दे रहे हैं और उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आत्ममुग्ध हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने स्वयं गीता की महिमा को अपने शब्दों में इतना आनंद पूर्वक और सरल ढंग से, शुद्ध रूप से आप लोगों की मदद से गा पाऊंगी। लेकिन ये सौभाग्य गीता परिवार ने दिया। सभी प्रशिक्षकों ने, सभी गुरुओं ने बहुत बहुत मेहनत की है हमें सिखाने में, इस लेवल तक लाने में। और आपने इस लेवल में इतना सहयोग किया कि आने वाले लेवल में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए आपको सादर प्रणाम। मैं 2021 बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर से जुड़ी हूँ। बीच में मेरी ठीक है, मैं बहुत अच्छा। L2 करने के बाद में मेरा छूट गया था कुछ वजह से, लेकिन फिर से मैंने ज्वाइन किया है और लेवल 3 ऐसे पेपर L4 तक दूंगी मैं, ऐसा सोचा है। और जी दीदी। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब सोचा है तो जरूर जी होगा। जी दीदी। बहुत अच्छा लगता है कि ये यात्रा इतनी सुगम ढंग से चलेगी और इतने सरल ढंग से। कभी गीता पढ़ने की इच्छा होती थी तो हम खोलते थे, पढ़ते थे, लेकिन समझ नहीं आती थी। लेकिन जब आप लोग सिखाने लगे गाना, उसको किस तरह से गाना है वो सिखाने लगे, अर्थ बताने लगे, तो बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ इसका अर्थ ऐसा है। मतलब हम लगता है कि ये सब हमारे जीवन में घट रही है घटनाएं। ये बहुत अच्छा लगता है। बस यही है मेरे पास शब्द। हम बस यही बोलेंगे कि जीवन की हर सांस पे लिख दे श्याम प्रभु का नाम, भावों भरी वाह वाह, सांसों की माला विकार करेंगे श्याम। जी बहुत जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी कोमल दीदी बोलिए। नेक्स्ट। जी मेरा रह गया है दीदी। मैंने
नाम नहीं दिया था मैसेज में। मैं भजन गाना कोई बात चाहती नहीं, बोलिए, गाइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हरे कृष्णा 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 बोलो श्यामा श्यामा श्यामा, श्रीमन नारायण नारायण बोलो रामा रामा। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जी दीदी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। दीदी, बहुत बढ़िया जी। अब ज्योति दीदी, ज्योति दीदी जी दीदी, लास्ट प्रेयर गाएंगी। गीता परिवार का धन्यवाद। स्वाति दीदी, अनिल भैया और ब्रिज भैया, सबको नमस्कार और सबको जय श्री कृष्णा। भैया मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे सभी उच्चारण बताते हैं ना, सिर्फ आपने हर एक शब्द के साथ साथ जो व्याकरण समझाया ना, वो बहुत अच्छा से सभी, मतलब पूरा ग्रामर क्लियर हो गया। ऐसे हम ग्रामर अलग पढ़ते थे और श्लोक अलग ना, तो एक साथ मतलब उतना क्लियर नहीं हो पाता, याद नहीं रह पाते थे ना। आप बिल्कुल अच्छे से याद भी हो गया और एक एक शब्द का पता भी चल गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस मैं अब प्रेयर पढ़ लूं। जी हाँ, योगेश प्रेयर पढ़ लीजिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। जी, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण दीदी। बस आखिरी निवेदन सबसे यही है कि ये यात्रा बंद मत करना, वापस 2 बार 3 बार जितनी बार भी हो सके लेते रहना। और ये ग्रुप रहेगा और 15-20 दिन, महीना भर तक। कोई भी आपको डाउट हो अभी भी उच्चारण में, पूरे लेवल के कोई भी अध्याय में, तो आप ग्रुप में देना, मैं कोशिश करूंगा उसकी जवाब देने की, उच्चारण का खाली। और मीनिंग के लिए तो हर शनिवार रविवार विवेचन सत्र होते हैं। और एक लिंक है जो दीदी आपको भेज देगी, vivechan.learngita.com का, तो उसमें आपको सब विवेचन मिल जाएंगे, जितने भी आशु भैया के, संजय भैया के जो भी विवेचन है वो सब मिल जाएंगे आपको। विवेचन सुनिए, उच्चारण समझने के बाद विवेचन सुनने का आनंद बहुत आता है और उसका पूर्ण हो जाता है। मतलब जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर, वो उच्चारण सही होने के बाद में जब वो उसका मीनिंग समझते हैं ना, तब बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि एकदम असली ज्ञान अभी मिल रहा है आपको। तो विवेचन जरूर सुनिएगा, हर शनिवार रविवार को होता है। जो अध्याय आप कंप्लीट करते हैं, आज नहीं अगले अगले राउंड में भी जाएंगे ना, तो भी आपको वहां पर जैसे इस हफ्ते के श्लोक कंप्लीट किए, उसका विवेचन शनिवार को होता है, कोई रविवार को होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। प्लस उसका विवेचन नहीं सुन पाए तो उसका ट्रांसलेशन आता है, पूरा एक PDF। शायद नहीं ध्यान हो किसी को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब हर तरीके से मतलब यहाँ पर सुविधा है, तो ये मौका मत खोना, पूरा का पूरा एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखना। हम खड़े हैं, सेवी है, गीता परिवार में हमको यही सिखाया जाता है। आप भी जुड़ेंगे, सेवा भाव से जुड़ेंगे, तो यही सिखाया जाएगा कि दूसरों की सेवा में ही अपने को पुण्य मिल रहा है। तो आप लोगों की वजह से हमको ये पुण्य मिल रहा है, तो ये पुण्य हमको वंचित मत रखना। हमको आप ज्वाइन करना, हम सेवा देंगे और कभी आप भी सेवा देंगे आगे।
दीदी कुछ बोलना चाहे, जी। स्वाति दीदी तो बोलिए। नहीं, बस आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी क्लास थी। मतलब कोई कोई क्लास में बहुत परेशान करते हैं, मुझे बोलना है मुझे बोलना है। आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत सबका सहयोग रहा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सभी को। जी, कोमल दीदी बोलिए। किसी का हैंड रेज है, अगर उनको बोलना चाहे तो। जी दीदी आप कौन से सिटी से हो? जी, मैं खोपोली, महाराष्ट्र। मुंबई पुणे के बीच में है। लोनावला खंडाला सुना होगा सभी ने। हाँ, मैं बोल आप कहाँ रहते हैं दीदी? कि आप L3 में भी रहेंगे क्या? हाँ? हम जलगांव अच्छा, जलगांव जल महाराष्ट्र। हाँ, ओके ओके दीदी। जी दीदी। L3 में भी रहेंगे? नहीं दीदी, L3 में अब पूरा नया टीम मिलेगा आपको। पूरी अभी फैकल्टी कौन चेंज हो मिलेगा कुछ जाएगी। पता नहीं है। L3 L4 जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, आप ये अच्छा ध्यान ही रखिए। मिलेगा। सारे जैसे सारे आप, सेवी, हाँ, सभी सेवियों की ट्रेनिंग एक जैसी होती है। सब एक जैसे मिलेंगे आप। बस ये है जी कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, कभी भी आपको शुक्रिया कुछ दीदी। समझना हो तो दीदी का नंबर रखिए, मेरा नंबर रखिए। आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, गाइडेंस के लिए हम लोग बैठे हैं। आप कभी भी उच्चारण वगैरह समझना हो तो ग्रुप में डालिए, व्हाट्सएप के लिए। अच्छा भैया जय श्री कृष्णा। बोलिए। जय श्री कृष्ण। भैया इसका जो रिकॉर्डिंग होगा इसे ग्रुप में पड़ेगा ना? ये YouTube में मिल जाएगा। ग्रुप में भी थोड़ा थोड़ा, ग्रुप में पूरा तो नहीं आ सकता है, कुछ मैं फोटोज आ जाएंगे, जी लेकिन YouTube पे नहीं, आपको पूरा मिल जाएगा। दीदी कोशिश करेगी इसको YouTube पे डालने की। पूरा का जी पूरा यूट्यूब में रिकॉर्डिंग डाल आपको दें। YouTube में मिल जाएगा। जी, मैं लिंक शेयर करूंगी यूट्यूब की। जी दीदी लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, हाँ, तो आज तो पूरा नहीं, कल प्रोग्राम जितना करूंगी। भी हुआ है, कोई बात नहीं, सप्ताह भर में हो जाएगा दीदी, काम चल जाएगा दीदी। जी, हाँ, मैं अभी एक विवेचन की लिंक और एक गीता सेवी बनने के लिए लिंक शेयर करूंगी। सभी लोग उसमें जरूर देखिए। आप गीता परिवार में 35 तरह की सेवाएं दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना समय चुन के, आप किस चीज में कंफर्टेबल है, आप उस चीज में आप अपनी सेवा दे सकते हैं। गीता परिवार का ऋण आपको जरूर चुकाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो चलिए, आप सबके साथ सब ये बहुत अच्छा रहा ये क्लास, L2 का क्लास। मैं तो 1 महीना लेट ज्वाइन हुई थी, पहले 1 महीना दूसरे दीदी थे, मैं तो 1 महीने बाद आई थी, पर मुझे बहुत अच्छी लगी ये क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जी भैया, मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। हाँ, एंड कर दीजिए। जी, चलिए, जय श्री कृष्णा।